तो मतलब आम मतदाता की देश में जनता जनार्दन कहा जाता है महेश वर्मा, उसकी हालत क्या कर दी। भिक्षु मुद्रा में ला दिया है आम वोटर को, लो 10,000 दे देते, हो जाएगा कल्याण। और ध्यान दीजिएगा 10,000 लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये भी बोले थे अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लीजिए ध्यान दीजिए। आपने देखिए, आपके सवालों का मैं जवाब दूं उससे पहले ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद जिस प्रकार से इस देश का स्वरूप तय हुआ कि एक वेलफेयर कंट्री के नाते, एक वेलफेयर स्टेट के नाते कहीं न कहीं सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। और उसके ऊपर क्या किया गया, खैरात में हज कराया गया, खैरात में इफ्तार कराया गया, खैरात में तमाम तरह के स्कॉलरशिप शुरू किए गए, खैरात में जो है लोगों को कहीं बीज, कहीं पे इरिगेशन, ये तमाम चीज़ें होती रही। लेकिन तब ये जो है अभी जो मुखर हो रहे हैं तब इनके ऊपर मौन पसरा हुआ था। तब ये सवाल खड़े नहीं करते थे। आज बिहार में ज़रूरत के हिसाब से अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कुछ देना शुरू किया है तो उसके ऊपर सवाल क्यों? अच्छा। उसके ऊपर सवाल क्यों? अगर महिलाएं हमारी, एक महिला को मदद करने का मतलब आप समझते हैं संदीप जी, पूरे परिवार को मदद करने की बात होती है। एक महिला का मदद करना और उसको उसका कहीं विरोध करना और इस तरह के मुखौटे पहन के विरोध करना जो अभी आशुतोष जी के रूप में दिखाई दे रहा। बिहार में ऐसा क्या था जो 20 साल पहले सरकार तो नहीं था और आज वो नहीं है? सुन तो लीजिए, आशुतोष तो सरकार नहीं चलाते। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोग जो है सरकार से, हुजूर हाथ जोड़ रहा हूं प्लीज, माई बाप 10,000 की दरकार नहीं है, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। भिक्षु तो बना ही दिया है, थोड़ा सा मेरी एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सुन लीजिए ना प्लीज। हाथ घुमा रहे हैं, हाथ घुमा लेना बाद में, आपकी रुक जाइए ना प्लीज। आज नतमस्तक है हम सर। नहीं थोड़ा सा सुन लीजिए। नहीं घुमाऊंगा सर। हाँ, तो ये आशुतोष तो सरकार नहीं चलाते हैं। सरकार कौन चलाता है? प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी हैं। वो दर्जन भर से ज्यादा उनके बयान हैं, ये रेवड़ी कल्चर देश को बर्बाद कर देगा, ये हमें ऐसे पैसे नहीं बांटने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है पैरासाइट बन जाता है, परजीवी बन जाता है मतदाता। सब गलत कह रहे थे। जवाब दूं प्लीज? जवाब दूं अब आपको? मैं जवाब दूं इसका? अरे दीजिए ना, कितनी बार हाँ कहूं? मैं ये आपको पूछना चाहता हूं कि वो फ्री बीज का मतलब ये होता है कि सबको नहीं देना, जो जरूरतमंद है। फ्री बीज यहाँ ऑल मतलब सबके लिए नहीं है। अच्छा, यहाँ जो सबको जो बांटने का, सबको बांट के और काट के और उसके जरिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का जो काम दिल्ली शहर से शुरू हुआ, क्या आप उसकी कल्पना यहाँ कर रहे हैं? क्या उस तरह की चीजें यहाँ हो रही है? चुनाव से 10,000 सबके लिए दिया जा रहा है क्या? चुनाव से 10 दिन बच्चों को 3600 रुपया, नहीं 3600 रुपया अगर छात्रों को मिल रहा है, बांटने लगते हैं। सर मैं कह रहा हूं कि महिलाओं को, सर मैं हर एक आदमी, कुबेर का खजाना है आपके पास, कहाँ है वो पैसे? कहाँ है? देखिए मुसलमानों को आरक्षण, 59,520 मुसलमानों को आरक्षण, महाराष्ट्र में मुसलमानों को आरक्षण। मुसलमान देश का हिस्सा नहीं है क्या? नागरिक नहीं है? हर बात पर मुसलमान करने लगते हैं, विषयांतर करते हैं डिबेट को। हर बात पर मुसलमान क्यों नहीं करें? क्यों नहीं? वो नागरिक नहीं है क्या? नागरिक नहीं है देश में मुसलमान? हकीकत वाली बात है। क्या हकीकत है सर? झूठ नहीं, सच नहीं, सच को कुचलने का काम किया जाएगा क्या? क्या कुचल दिया? किसने सच को कुचल दिया? होता था, हज में सब्सिडी नहीं दी जाती थी, तो क्या था ये किस लिए था? तो इसीलिए आप भी उसी राह पर चल पड़े। आप भी उसी राह पर चल पड़े। बताइए, विषयांतर कर रहे हैं डिबेट को। सर AK वाजपेयी को लाइए स्क्रीन पर, AK वाजपेयी को लाइए स्क्रीन पर, AK वाजपेयी स्क्रीन पर, PCR। ये घूस नहीं तो क्या है? घूस नहीं है। अच्छा, बिकॉज इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये उसी का एक स्टेप। सरकार बनने के बाद वेलफेयर किया जाता है? सरकार जब चुनाव होने वाला हो तब वेलफेयर किया जाता है? सरकार में तो हम है ही ना, अच्छा, 20 साल से सरकार में है बकायदा। ये 59,000 जो सुनने को तैयार नहीं थे महेश वर्मा, 59,520 करोड़ कुल अपने दम पर बिहार कमाता है टैक्स वगैरह लगा के। 37,083 करोड़ तो
इन योजनाओं में खर्च हो जाएंगे? 20,000 करोड़ पे इसमें पूरा एक राज्य भूल गए, चलाएंगे। थोड़ा सा भूल गए हाँ आप। बताइए बताइए। इसमें जो सेंटर कलेक्शन करता है ना टैक्स, उसमें है इसका बिहार का हिस्सा है 1,17,000 करोड़ अच्छा। जो सेंटर देता है, अच्छा। वो भी इसमें ऐड कर लो। अच्छा। वो भी हमारी कमाई है ना, अच्छा। स्टेट की कमाई है। हाँ। देखो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि गरीब गुरबा को वेलफेयर स्टेट होने के नाते अगर कुछ मदद की जा रही है तो आप उसको घूस कह रहे हैं। और एक बात मैं ये बता दूं, गरीब गुरबे 20 साल से गरीब गरीब ही रहा। नहीं लगातार कर रहे हैं काम, लगातार काम कर रहे हैं। ये उसके बाद भी 2005 गरीब 94 लाख परिवार 6,000 रुपए नहीं कमा पाते, परिवार पूरा। वो तो डाटा आपने बिल्कुल सही बताया, वो तो रिकॉर्ड है। और इसीलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इनको फाइनेंशियल मदद की जाए। पहले क्यों नहीं की? पहले भी किए, कब? पहले भी किए। कब? शुरू हुआ 2005 से शुरू हुआ। कितने पैसे मिले? और 2005 से बच्चियों को जब वो पूरी दिखा वो पूरी चुका है हूं। हमारे पास। हाँ, और ये 1,500 स्कीम की बात देखो, होती थी, इसको आप क्या अब कर रहे सीधा हो 10,000। इसको आप क्या कर रहे हो, इलेक्शन से लिंक कर रहे हो। अच्छा, नहीं करना नहीं चाहिए। है, क्योंकि आपने खुद ही अभी बता दिया कि जब तेजस्वी सरकार में थे उस वक्त 2 लाख रुपए की घोषणा की थी जब जातिगत जनगणना कराई थी कि महिलाओं को दी। ये उसी का हिस्सा है। अच्छा अनाउंसमेंट अभी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये अभी अब 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 7 नवंबर तब भी पैसे दिए जाएंगे? तो अलाउ करता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है भाई। Constitution जो allow करता अगर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अलाउ, जो ऑनगोइंग स्कीम्स है, ये ऑनगोइंग है। 10 दिन पहले स्कीम लागू की, 2 साल घोषणा पहले की थी, 3 महीने पहले लागू की, 10 दिन 2 पहले। साल पहले बननी शुरू हुई, 3 महीने पहले फाइनल ड्राफ्ट आया, उसके बाद मतलब आप बिल्कुल ही इतना मासूम समझते हैं मुझे? मैं इतना नादान नहीं, हूं। दूसरा पक्ष दिखा रहे हैं दर्शकों, ना। मतलब वो हम 10 दिन इसको- पहले पैसे देने शुरू किए, वो अब पैसे देते अच्छा, रहेंगे एक बात चुनाव बताओ। में भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।